हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वैरायटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इसमें भी आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के कंसेप्ट को। हम समझेंगे कि 6.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले वो सब क्या नए कंसेप्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर ना खुद ही अपने अंदर 5 चैप्टर को कंसिस्ट करता है, जिसमें से आज हम 3rd चैप्टर पे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, जिसे हम कहते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ओके, तो टेंजेंट्स क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, 12th क्लास में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पे कितने पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सभी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। प्लस कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं क्लास 11th के जो हमें पता होना चाहिए सो दैट क्लास 12th के क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो क्लास 11th के कंसेप्ट्स भी आज इस वीडियो में हम कुछ रिकॉल करेंगे। ओके, तो आप लोगों ने ना क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा दैट इज स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आप लोगों ने स्लोप के बारे में पढ़ा होगा, आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है ये सारी चीजें पढ़ी होगी। तो बस इन्हीं चीजों को ना हमको एक बार रिकॉल करना है। जब ये चीजें हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, उसके बाद हम आएंगे अपने 12th क्लास के टॉपिक पे दैट इज टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, और कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पे आने से पहले चलते हैं क्लास 11th में और रिकॉल करते हैं सबसे पहला टॉपिक दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है? सो स्लोप ऑफ अ लाइन अगर हमको हल्का हल्का भी याद है ना, तो हमें एटलीस्ट इतना चीज तो याद होता ही है कि स्लोप किसी भी लाइन की जो होती है उसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये बातें किस किस को याद थी कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ अ लाइन जो भी होता होगा मैम, हमें तो इतना याद है कि उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी लाइन की स्लोप को? किसी भी लाइन की जो स्लोप होती है उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ओके, तो स्मॉल m क्या होता है? स्लोप ऑफ अ लाइन होती है। फिर आपको हल्का हल्का याद आ रहा होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला? m इज इक्वल टू टेन थीटा। जिसको ये फॉर्मूला याद आया है जल्दी जल्दी अपने हाथ उठाओ। बिल्कुल सही कह रहे हो, m इज इक्वल टू टेन थीटा आपने पढ़ा है, राइट? तो ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला स्लोप, किसी भी लाइन की जो स्लोप होती है ना उसे फाइंड करने का फॉर्मूला है, जो आपने अपने क्लास 11th में सीखा है। अगर आपके पास एक ऐसी लाइन है, सपोज दिस इज अ लाइन, ओके, ये आपका वही कार्टेशियन प्लेन है, ये रही आपकी लाइन। अगर आपको इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है ना, तो आपके पास फॉर्मूला होता है, राइट? आप पता है क्या देखते हैं? आप ये देखते हैं स्लोप फाइंड करने के लिए कि आपकी ये जो लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाती है। ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाती है। पहली चीज आप ये चेक करते हैं, और जैसे ही आपको इस लाइन का इंक्लिनेशन इस स्लोप पे मिल जाता है ना, सपोज यहां पे इंक्लिनेशन कितना है? थीटा। तो इस थीटा का जब आप tan लेते हो, इस थीटा का जब आप tan लेते हो, तो आपको मिल जाती है इस लाइन की स्लोप। तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है? जब आपके पास इंक्लिनेशन गिवन हो। इंक्लिनेशन मतलब कि ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है। ओके, हमेशा एक्स एक्सिस को कंसिडर करना होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को लेना होता है, और हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज में अपने इस एंगल को नापना होता है। ठीक है, तो इस इंक्लिनेशन का अगर आप tan लेते हैं, टेंजेंट, राइट? अगर इस इंक्लिनेशन का आप tan लेते हैं तो tan थीटा आपको m दैट इज स्लोप ऑफ लाइन दे देती है। सो व्हाट इज स्लोप ऑफ अ लाइन? स्लोप ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू टेन थीटा। आई रियली विश ये सबको याद है, राइट? m इज इक्वल टू टेन थीटा। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे तो आपको सारी चीजें एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से याद आ जाएगी कि द ट्रिग्नोमेट्रिकल
द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट, इसका क्या मतलब है? अरे ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने 10 पढ़ा था ना वो, so the trigonometrical tangent of the angle that a line, ये line makes with the positive direction of x axis in anti-clockwise sense is called the slope या gradient of the line. slope को हम gradient भी कहते हैं. तो अब अगर किसी ने भी आपसे पूछ लिया कि what is slope of a line, तो आप कहोगे देखो slope of a line क्या होता है? This is my Cartesian plane, ये रही हमारी लाइन, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाती है एंगल थीटा. इस थीटा का जब आप ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ले लेते हैं, मतलब आप tan थीटा ले लेते हैं, तो आपको इस लाइन की स्लोप मिल जाती है. ठीक है, सो दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ अ लाइन. तो स्लोप ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू tan थीटा. आई होप ये सबको याद हो गया. अब आप सोच रहे हो कि मैम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में इसका क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है. मैं आपको जितनी भी चीजें यहाँ पे क्लास 11th की रिकॉल करवा रही हूँ ना, वो कंसेप्ट्स आपके 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त काम आएंगे. तो इसीलिए एक एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो सभी चीजें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, चाहे क्लास 11th की हो चाहे क्लास 10th की हो. 12th क्लास में आपको जितना भी पता होना चाहिए प्रीवियस क्लास का, वो सभी कंसेप्ट्स हम यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं. सो आई रियली विश कि m इज इक्वल टू tan थीटा ये क्या होता है ये आपको पता चल गया है. ये किसी भी लाइन की स्लोप होती है. यहाँ पे ये थीटा क्या होता है? थीटा आपका एंगल होता है जो आपकी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाती है. इसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन. इसके बाद आपने ना कुछ ये लाइंस भी पढ़ी होगी कि अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सपोज कीजिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और मेरे पास एक लाइन है, दिस लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये लाइन क्या है? एक्स एक्सिस से पैरेलल है. तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी आपको मुझे बताना है. इस लाइन की स्लोप क्या होगी? तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या आपको इतना पता है कि स्लोप किसी भी लाइन की अगर फाइंड करना है ना, तो हमारे पास तो ये फॉर्मूला है m इज इक्वल टू tan थीटा. यहाँ पे थीटा क्या होता है? थीटा वो एंगल होता है जो ये लाइन बनाती है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में. तो आप ये कहोगे जो भी लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? कोई एंगल दिख रहा है क्या आपको? नहीं. तो ये बना रही है 0 डिग्री का एंगल. तो जब यहाँ पे रखेंगे आप, सो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 0, और tan 0 होता है 0. तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया? हमने यहां से ये कंक्लूड किया कि अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद एक्स एक्सिस, देयरफॉर इसकी स्लोप क्या होती है? 0 होती है. तो एक ऐसी लाइन जो आपके एक्स एक्सिस से पैरेलल है, एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, उसकी स्लोप क्या होती है? 0 होती है. अब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक्स एक्सिस की क्या स्लोप होगी. व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस की क्या स्लोप होगी? आपको मुझे सोच समझ के कमेंट सेक्शन में बताना है. मैं आपसे जितने भी सवाल कर रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस में काम आएंगे, तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल आंसर किया करो. ठीक है. सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, ये आपको सोच के बताना है. तो कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो उस लाइन की स्लोप क्या होती है? 0. क्यों? क्योंकि वो लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ, तो क्या एंगल बनाएगी? 0 डिग्री एंगल बनाएगी. एंड m इज इक्वल टू tan थीटा. थीटा क्या है? 0. तो tan 0 क्या हो गया? 0 हो गया. तो एक ऐसी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसकी स्लोप होती है 0. अब आपका वर्क है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है. तो ये हमने एक केस डिस्कस किया. अब चलते हैं दूसरा केस डिस्कस करते हैं. अगर कोई लाइन है आपकी, सपोज ये रहा कार्टेशियन प्लेन. ओके, ये रहा कार्टेशियन प्लेन, और इस कार्टेशियन प्लेन पे दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस. यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है. ठीक है. दिस लाइन L, अगर मैं कहूँ इसके बारे में कुछ, तो ये लाइन जो है मेरी, दिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ ये जो मेरी लाइन है दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो इस लाइन की
इस लाइन L की स्लोप क्या होगी ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो एक ऐसी लाइन जो x एक्सिस से परपेंडिकुलर है, अगर कोई लाइन x एक्सिस से परपेंडिकुलर है तो बाय डिफॉल्ट वो y एक्सिस से कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी आप मुझे बताइए। तो आप कहेंगे मैम बहुत सिंपल है, हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, हमारे पास लाइन है और हम जानते हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप का तो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा, जहां पे ये थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल विच ये लाइन बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ये कितना एंगल बना रही है लाइन, 90 डिग्री बना रही है x एक्सिस के साथ, है ना। ये लाइन x एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो थीटा क्या है यहाँ पे 90, सो m इज इक्वल टू 1090 और 1090 क्या होगा, नॉट डिफाइन, राइट। 1090 क्या होगा, नॉट डिफाइन, जिसे हम कहते हैं इस तरीके से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम ऐसा लिख देते हैं 1/0। तो एक ऐसी लाइन जो x एक्सिस से परपेंडिकुलर है या फिर y एक्सिस से पैरेलल है, उसकी स्लोप क्या होती है, उसकी स्लोप होती है नॉट डिफाइन, जैसे आप इन्फिनिटी से लिख सकते हैं या फिर 1/0 से डिनोट कर सकते हैं। तो आई होप ये दोनों केसेस भी आपको रिकॉल हो गए, ठीक है। ये जितने भी केसेस बताए हैं ना, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां तक कोई समस्या नहीं, ओके जी। अब एक फॉर्मूला है स्लोप फाइंड करने का। कभी कभी ना आपके साथ ऐसा हुआ होगा क्लास 11th में कि आप लोगों को इन लोगों ने एक लाइन दी होगी और इस लाइन पे 2 पॉइंट दिए होंगे, सपोज दिस इज P, दिस इज Q। P के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2, और कह देंगे कि इस लाइन की अब आप हमें स्लोप बता दो। मतलब स्लोप आपको बताना है। इस बार इनने कोई हमें इंक्लिनेशन नहीं दिया, इस बार इन लोगों ने कोई हमें थीटा नहीं दिया। हम जानते हैं स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला m इज इक्वल टू टेन थीटा, लेकिन ये फॉर्मूला तो हम तब लगा सकते थे जब हमारे पास थीटा हो। अब इस केस में हमारे पास कोई थीटा नहीं है, राइट, वी डोंट हैव थीटा, लेकिन तो भी हमें इस लाइन की स्लोप बतानी है। तो कैसे बताएंगे मैम, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है स्लोप फाइंड करने का? एक और फॉर्मूला होता है, जब आपके पास जिस भी लाइन की आपको स्लोप निकालनी है उस लाइन पे रखे 2 कोऑर्डिनेट्स अगर हम आपको बता देना तो भी आप ऐसी लाइन की स्लोप बता सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या कहता है कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो स्लोप क्या हो जाती है, स्लोप हो जाती है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो एक ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करके बनी है, या फिर एक ऐसी लाइन जिसके 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम आपको दे रहे हैं, तो एक इस टाइप की लाइन की आप हमें क्या बता सकते हैं, स्लोप बता सकते हैं। तो वी हैव 2 फॉर्मुलेज टिल नाउ फॉर स्लोप। हमने 2 फॉर्मुलेज डिस्कस कर लिए। एक, जब हमें इंक्लिनेशन गिवन हो तो क्या फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। एंड दूसरा फॉर्मूला हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास लाइन है, इस लाइन पे रखे हमारे पास 2 पॉइंट है, जिन 2 पॉइंट को ज्वाइन करके आपकी ये लाइन बनी है, ओके, और आपके पास वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप उसकी स्लोप निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। m इज इक्वल टू पहले y वाले कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस y2 माइनस y1, फिर x वाले कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस x2 माइनस x1। तो आपको लाइन की स्लोप मिल जाती है, ओके। और यही यहाँ पे लिखा है कि स्लोप ऑफ अ लाइन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके क्लास 11th का एकदम रिकॉल है और ये जरूरी है। इन्हें बिना रिवाइज करे हम 12th क्लास के टॉपिक पे नहीं आ सकते हैं। एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलैरिटी। अगर आपकी 2 लाइंस, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सारे क्वेश्चंस है 6.3 में जो इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड है, ओके। अब 2 लाइंस हैं आपके पास, ठीक, चलो फिर से बनाते हैं डायग्राम एक बार। ये रही आपके पास 2 लाइंस, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही। अब आपको ये पैरेलल देखना है, ठीक है। ये दोनों लाइंस कैसी हैं आपकी, पैरेलल है। सपोज ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। L1 लाइन L2 से पैरेलल है। L1 लाइन की स्लोप m1 है और L2 लाइन की स्लोप m2 है। ये दोनों लाइंस कैसी हैं, दीज 2 लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, और इसकी स्लोप है m1, इसकी स्लोप है m2। तो ऐसे केस में अगर आपके पास, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपके पास 2 ऐसी लाइंस है
which are parallel to each other, अगर आपके पास ऐसी दो लाइंस हैं जो एक दूसरे से पैरेलल है तो उनकी स्लोप्स भी इक्वल हो जाती हैं। ओके तो ये याद रखना, अगर दो लाइंस आपकी पैरेलल है तो ऐसी पैरेलल लाइंस की स्लोप कैसी होती है, इक्वल होती है। सो इफ टू लाइंस ऑफ स्लोप m1 एंड m2 आर पैरेलल देन m1 इज इक्वल टू m2, ये भी हमने क्लास 11th में सीखा है। और इसी की तरह अगर दो लाइंस आपकी परपेंडिकुलर होती हैं, राइट, और उनकी स्लोप्स कैसी है, m1 एंड m2 है, और लाइंस कैसी है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो दो परपेंडिकुलर लाइंस की जो स्लोप होती है उनका एक रिलेशन होता है, दैट इज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये भी आप याद रखेंगे। अगर आपके पास दो लाइंस हैं, उनकी स्लोप है m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, और आपकी वो दोनों लाइंस एक दूसरे से कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो यहां से आपको इतनी बातें बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनकी स्लोप्स कैसी होती है, इक्वल होती है, और अगर दो लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप क्या होती है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब देखते हैं नया टॉपिक। अब आते हैं अपने क्लास 12th के टॉपिक पे, दैट इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के ऊपर। और टेंजेंट्स एंड नॉर्मल चैप्टर में ना हमको सबसे पहले सीखना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, ठीक है। लेकिन एक बार हम पहले ये भी सीख लेते हैं कि ये टेंजेंट क्या है और नॉर्मल क्या है। तो देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आपके सामने मान लो ये कोई कर्व है जिसका नाम है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सपोज दिस इज अ कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इस कर्व पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जिसका नाम ले लो आप क्या, a, और इस a के कोऑर्डिनेट है x0 y0, ठीक है। इस कर्व पे एक पॉइंट है x0 y0। इस पॉइंट को टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये इस कर्व को सिर्फ इसी एक पॉइंट पे टच करती है जिसका नाम क्या है a, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x0 y0। तो ये लाइन जो इस कर्व को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, ओके, इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट लाइन एट ए। इसे हम कहते हैं कि ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है। सिर्फ एक पॉइंट पे जो लाइन आपके कर्व को टच करे उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट लाइन, ओके। अब बात करते हैं कि व्हाट इज नॉर्मल। नॉर्मल भी टेंजेंट की तरह एक स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन नॉर्मल जो होती है ना वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल क्या होती है, टेंजेंट से एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। ये टेंजेंट है, दिस इज नॉर्मल, जो इस ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कट करते हुए जाती है, और आपके टेंजेंट से कैसे होती है, आपके टेंजेंट से ये लाइन परपेंडिकुलर होती है, और इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल लाइन, ओके। तो किसी ने अगर आपसे पूछा व्हाट इज टेंजेंट, तो आप क्या कहेंगे कि देखो टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। मतलब कर्व और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक पॉइंट होगा, राइट, एक ही पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसका कुछ भी आप नाम दे दीजिए x0 y0। तो टेंजेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो आपके कर्व को एक पॉइंट पे टच करे। नाउ व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन होती है जो टेंजेंट पे कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल क्या होती है, टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है। तो नॉर्मल बेसिकली वो लाइन है जो टेंजेंट से कैसी है, परपेंडिकुलर है। बस इतना कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है। अब हमें सीखना है कि इस टेंजेंट की, टेंजेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो इस स्ट्रेट लाइन की क्या स्लोप होती है, ओके। लेकिन टेंजेंट कैसी स्ट्रेट लाइन है, जो आपके कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है। तो इस टेंजेंट की क्या स्लोप होगी और इस नॉर्मल की क्या स्लोप होगी, ये हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल के कंसेप्ट को समझाने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ी एक कर्व की, राइट। हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ी, एक कर्व की, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स।
ओके हमें एक कर्व की हेल्प लेनी पड़ी, हमें एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की भी हेल्प लेनी पड़ी, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की भी हमने हेल्प ली, दैट इज x0 y0। तो जब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में बात करेंगे ना, तो हम इनके ही हेल्प से स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या कुछ कुछ बातें समझ में आती जा रही हैं? सबसे पहले तो हमने क्या डिस्कस किया कि व्हाट इज टेंजेंट, देन व्हाट इज नॉर्मल। अब हमें डिस्कस करना है कि टेंजेंट की स्लोप क्या होती है। तो यहां पे मैं आपको बता देती हूं एकदम नॉर्मल सा ना, टेंजेंट की स्लोप पता है क्या होती है? आप जानते हैं कि बेसिकली टेंजेंट क्या है? टेंजेंट क्या है आप लोग क्या जानते हैं? टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है, मतलब टेंजेंट और कर्व का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, और सपोज उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स है x0 y0। तो यहां पे मैं आपको बता देती हूं कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो होती है इस कर्व का डिफरेंशिएशन। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी? इस कर्व का डिफरेंशिएशन, मतलब dy बाई dx, और इस कर्व का डिफरेंशिएशन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस कर्व का डिफरेंशिएशन, जिसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां पे अभी हमने स्लोप ऑफ लाइन पढ़ा था m इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि वहां पे आपके पास इंक्लिनेशन था, एंगल था, राइट? वहां पे एक साधारण सी लाइन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। टेंजेंट कैसी लाइन है? टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है। तो इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? देखो, टेंजेंट को डिफाइन करने के लिए आपको कर्व की हेल्प लेनी पड़ी, तो टेंजेंट की स्लोप को डिफाइन करने के लिए भी आपको कर्व की हेल्प लेनी पड़ेगी। टेंजेंट की स्लोप क्या होती है? कर्व का डिफरेंशिएशन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि आपको इस कर्व को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको जो भी आउटपुट मिला, उस आउटपुट में जाके आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो आपको मिल जाती है स्लोप ऑफ टेंजेंट। सबसे सिंपल बात, ओके? अब चाहे तो आप इसे रीड कर लीजिए। व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट? द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to f of x at the point x0 y0 is given by dy by dx at x0 y0, जिसे हम f dash x0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, दो सवालों का जवाब दें आप। सबसे पहली चीज, टेंजेंट क्या होता है? व्हाट इज टेंजेंट? तो आप मन ही मन आंसर दीजिए, मैं ऐसा मान लूंगी कि मैंने आपकी मन की आवाज सुन ली है। तो व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है, यानी कि कर्व और टेंजेंट के बीच में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। नाउ इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? जो भी कर्व पे आपने टेंजेंट को ड्रॉ किया है ना, उस कर्व का डिफरेंशिएशन, इस कर्व का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे इस पॉइंट पे, तो आपको मिल जाती है स्लोप ऑफ टेंजेंट। बस इतनी सी बात है, ओके राइट। अब सुनो, अब आते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है। व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल? तो मेरी बात सुनो आप लोग, आपने टेंजेंट और नॉर्मल की डेफिनेशन से क्या समझा कि मैम टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं, है ना? आपने यही समझा ना कि टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या है? ये वो स्ट्रेट लाइन है जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन द कर्व। ठीक है, मतलब कुल मिला के ऐसी दो स्ट्रेट लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलूं तो टेंजेंट एंड नॉर्मल कोई अगर आपसे बोले तो आपको क्या इमेजिन होना चाहिए? एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, कुल मिला के दोनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ओके, सो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। अब आप जानते हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है। अगर दो लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है। तो यहीं से आप ये कह देंगे कि देखो जी, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होगा? -1 होगा।
आपको क्या फाइंड करना है, आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आप ऑलरेडी फाइंड करके आ चुके हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है आपके पास dy बाई dx एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन dy बाई dx एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दैट्स इट। तो आपने एक साथ दो फॉर्मूले सीख लिए। अब इसको ऐसा लिखें या फिर इसको ऐसा लिखें, इसमें कोई दुख, तकलीफ, परेशानी, हैरानी नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि dy बाई dx एट दिस पॉइंट, इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने बताया -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये थी और इसको ही ये कहते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आई आपके पास, -1 अपॉन f'(x0). ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस स्लाइड में से 4 बातें सीखी। सबसे पहली बात, टेंजेंट क्या होता है। दूसरी चर्चा हमने करी कि नॉर्मल क्या होता है, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, तो ये 4 चीजें हमने यहां से डिस्कस करी। और मैं आपको बता दूं, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आएंगे ना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पे 5 तरीके के आते हैं। ओके, सो पहला टाइप बहुत साधारण, टाइप 1। टाइप 1 में सिंपल बोलते हैं आपसे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करके बता दो। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बता दो, और आपको पता है कर्व दे देते हैं और आपको पॉइंट भी देते हैं। कर्व भी गिवन होता है, पॉइंट भी आपको गिवन होता है। ये 2 चीजें गिवन है और नॉर्मली बोलते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बता दो। ठीक है, तो टाइप 1 का क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम आपको कर्व और पॉइंट दे रहे हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस कर्व को करेंगे डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने के बाद इस पॉइंट को कर देंगे सब्स्टिट्यूट, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। टाइप 2 का जो क्वेश्चन बनता है ना, टाइप 2 का क्वेश्चन वो इसी का जुड़वा भाई है, और बोलते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल बता दो। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल बता दो। तो आप जानते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या, फॉर्मूला क्या होता है, और आपको गिवन होता है फिर से कर्व दे देंगे और आपको पॉइंट दे देंगे और बोल देंगे जी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल बता दो। तो जरा बताओ, क्या ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली आप सॉल्व कर लेंगे। सब कुछ तो है, कर्व दे रहे हैं, पॉइंट दे रहे हैं, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे ही उड़ा दोगे, ट्रस्ट मी, ऐसे ही क्वेश्चन है 6.3 में। ओके, सो ये टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन हो गए। राइट, क्लियर है चीजें? ओके जी, अब एक बात सुनो, आपने क्या डिस्कस किया, आपने डिस्कस किया कि टेंजेंट क्या है। ओके, टेंजेंट क्या होती है, आपने डिस्कस किया कि नॉर्मल क्या होता है, फिर आपने डिस्कस किया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, और फिर आपने डिस्कस किया कि व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। अभी तक हमने ये खास चीजें हैं जो क्लास 12th की डिस्कस कर ली। अब एक बार आप लोग मेरे साथ बोलेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है। सपोज ये कर्व है, ओके, सिंपल कर्व बना लेते हैं, ये कर्व है, इस कर्व को एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टच कर रही है लाइन, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं टेंजेंट। सो दिस इज नोन एज टेंजेंट। ओके, तो टेंजेंट के लिए क्या आवश्यक है, एक कर्व और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल के लिए अगेन आपके पास कर्व है, आपके पास एक टेंजेंट भी होगी, और यहाँ पे होगा एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सपोज ये रहा A, इसके कोऑर्डिनेट है x0 y0, और आपके पास होगा कर्व, एंड दिस इज टेंजेंट। अब इस टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करोगे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों में कॉमन आता है, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। राइट, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने क्या सीखा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाई dx एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कर्व का डिफरेंशिएशन आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन dy बाई dx एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये आपके स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गए। आपने टेंजेंट डिस्कस कर लिया, आपने नॉर्मल भी डिस्कस कर लिया। आई रियली विश यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, और इसके साथ साथ आपने टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। ओके, चलो अब डिस्कस करते हैं, कुछ कंडीशन है जो आपको पता होना चाहिए। तो वो कंडीशन क्या है, देखो, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर अब मैं आपके सामने ऐसा लिखूं ना, तो आप इसको क्या रीड करेंगे, इसको रहने दो, सिर्फ ये बताओ,
इसको क्या रीड करोगे आप टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में? क्या पढ़ोगे आप? dy बाई डी एक्स एट पी, जहां पे p डिफाइन किया है कि एक कोऑर्डिनेट है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अगर मैं आपके सामने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल चैप्टर में इस तरीके की चीज लिखती हूं तो ये क्या है? क्या आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कहां पे? एट पॉइंट P। पॉइंट P देखो हम ऐसा लिखते हैं ना, dy बाई डी एक्स x1 y1, राइट? या फिर ऐसा लिखे dy बाई डी एक्स ऑफ p, क्योंकि p को ही डिफाइन किया x1 y1 है, ये एक ही चीज है। लेकिन ये क्या चीज है? दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, dy बाई डी एक्स एट p, इसको मैथ्स में कैसे रीड करेंगे आप कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p। तो अगर कभी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर कभी स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको नॉट डिफाइन मिल जाए, है ना, यहां पे लिखती हूं मैं, अगर कभी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट P इंफिनिटी मिल जाए, इसी को नॉट डिफाइन कहते हैं, इसी को 1/0 कहते हैं। अगर ऐसा मिल जाए तो इसका क्या मतलब है? इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, ये आप मुझे बताएंगे। तो मैम देखो, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट वो पैरेलल रही होगी वाई एक्सिस से। क्या ये इमेजिन हो पा रहा है? अगर मैं ऐसा कह दूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी पॉइंट पे इंफिनिटी है या नॉट डिफाइन है या 1/0 है, इंफिनिटी को ही इस तरीके से लिखते हैं, ये सब एक ही चीज है ना? अगर ये ऐसा कुछ हो जाता है तो आप इसके बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो इनने कहा कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी जो टेंजेंट है ना, द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या इसके बारे में आप मुझे सोच समझ के बता सकते हैं ऐसा कैसे बोल दिया? किसी को कोई आइडिया? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। पता है कैसे कह दिया पैरेलल टू वाई एक्सिस? अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉट डिफाइन मिल जाती है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो जी, अभी हमने स्टार्टिंग में क्लास 11th के कंसेप्ट को डिस्कस किया था। क्लास 11th के कंसेप्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि देखो, सपोज ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कहीं कर्व रहा होगा। ओके, आप तो कोई भी कर्व इस तरीके से इमेजिन करो, और ये आपकी टेंजेंट है, ठीक है, इस कर्व पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहा होगा। सपोज दिस इज P, ये ले लो x1 y1। ओके, ये टेंजेंट रही होगी। नाउ दिस टेंजेंट ये y एक्सिस से कैसी है? ये टेंजेंट y एक्सिस से पैरेलल है। ये टेंजेंट अगर मैं अच्छे से बनाऊं इसको, तो दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, या फिर x एक्सिस से कैसी है? परपेंडिकुलर है। ये टेंजेंट y एक्सिस से पैरेलल है, या फिर मैं कहूं दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, है ना? अब ये x एक्सिस से परपेंडिकुलर है, और है कैसी? ये एक स्ट्रेट लाइन है। और आप जानते हैं अगर कोई स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाती है, तो उस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है दैट इज इक्वल टू 1090, और 1090 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। और ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है। दिस इज ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये भी क्या है? आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप लोगों को नॉट डिफाइन मिल जाती है, इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी टेंजेंट y एक्सिस से पैरेलल है या फिर x एक्सिस से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इतना लिखा था कि देखो भाई, अगर कभी ऐसा हो गया ना, कैसा कि dy बाई डी एक्स एट p इंफिनिटी है, इसका मतलब टेंजेंट एट p इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब अगर सीधे एक लाइन में आपके सामने रख देती और बोलती याद कर लो, तो आपको लगता है ऐसा क्यों है? लेकिन जब हमने क्लास 11th के कंसेप्ट को समझा, क्लास 11th के कंसेप्ट को क्लास 12th में लेके आए ना, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से इमेजिन हो जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके, अगर कोई लाइन मेरी, राइट, अगर कोई लाइन जो टेंजेंट है किसी कर्व पे, अगर वो टेंजेंट मेरी y एक्सिस से पैरेलल है या x एक्सिस से परपेंडिकुलर है, तो ऐसी ही लाइन की स्लोप क्या होती है? नॉट डिफाइन होती है, इंफिनिटी होती है, 1/0 होती है। और इस बार इन्हें ट्विस्ट करके क्या बोला कि देखो,
जो टेंजेंट है ना उसकी स्लोप इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइन है, 1/0 है। आप बताओ क्या बिहेवियर होगा टेंजेंट का। तो हमने कहा ठीक है थोड़ा सा उल्टा सोचना है, लेकिन हमने सोच लिया कि यस अगर इसकी स्लोप नॉट डिफाइन है तो 100% ये पैरेलल रही होगी वाई एक्सिस से या फिर परपेंडिकुलर रही होगी एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो ये बस चीजें आपको थोड़ा सा ना लिंक बिठाना है। 6.3 के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं अगर ये सारे कंसेप्ट आप सोच लेते हैं तो। आई रियली विश कि ये लाइन आपको समझ में आ गई कि क्यों है वाई एक्सिस से पैरेलल टेंजेंट आपकी। ओके, अगर नॉट डिफाइन आपको स्लोप मिलती है समझ जाइए आप, डेफिनेटली वो टेंजेंट परपेंडिकुलर रही होगी एक्स एक्सिस से एंड m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इस केस में 90 है, tan 90 आपका नॉट डिफाइन होता है और यही इनने ये गिवन है। इसका मतलब लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस से और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है तो वाई एक्सिस से पैरेलल है। आई होप ये क्लियर है, इसको हटा सकते हैं अब अपन। सेकेंड पॉइंट देखिए आप, अगर dy बाई dx किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 है, अब देखो ये dy बाई dx का मतलब क्या है आप फिर से जानते हैं, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर 0 है तो आप इसके बारे में क्या कंक्लूजन दे सकते हैं। तो आप कहेंगे देखो जी ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, स्लोप 0 है, इसका मतलब मान लो ये कर्व है और ये रहा आपका टेंजेंट। ओके, इससे टेंजेंट की जो स्लोप है ना वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब डेफिनेटली अगर टेंजेंट की स्लोप 0 आ रही है ना तो डेफिनेटली आपकी टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल रही होगी। हमने देखा था कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है ना तो उसकी स्लोप क्या होती है, tan 0 दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये लाइन देखो टेंजेंट तो है लेकिन लाइन भी तो है ना, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री, और tan 0 क्या होता है, 0, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ रही है, 0। और स्लोप ऑफ टेंजेंट को तो हम ऐसा भी लिखते हैं dy बाई dx एट द पॉइंट P। इस पॉइंट P पे इसकी टेंजेंट की स्लोप कितनी बोल रहे हैं, 0 बोल रहे हैं। अगर इसकी स्लोप 0 बोल रहे हैं तो डेफिनेटली ये वो लाइन रही होगी जो एक्स एक्सिस से कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो इसीलिए अगर आपको कभी भी टेंजेंट का स्लोप 0 मिलता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आप समझ जाना कि आपकी टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल है। ओके, क्योंकि देखो ना वही सारे लिंक बिठाना है आपको। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी उनके बीच में एंगल 0 होगा, tan 0 0 होगा, स्लोप उसकी 0 होगी। और स्लोप को टेंजेंट में हम कैसे लिखते हैं, dy बाई dx एट द पॉइंट P। तो एक ही कहानी है, बस घूम घूम के वहीं पे आप पहुंच जाते हैं। राइट, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो इनको आप याद रखेंगे और इनको ना समझ जाओगे तो अच्छे तरीके से याद रख पाओगे। और ये क्वेश्चंस में आते हैं। ओके, ये चीजें क्वेश्चंस में बीच बीच में आती हैं। आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब चलते हैं आपके 12th क्लास में आपको क्या सीखना है, टेंजेंट क्या है। जल्दी से मन में बोलो टेंजेंट क्या होती है। मैम टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है। वेरी गुड। नॉर्मल क्या होती है, मैम नॉर्मल वो स्ट्रेट लाइन होती है जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है जी। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy बाई dx एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, -1 अपॉन dy बाई dx एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये 4 चीजें सीख ली हमने। अब हमको सीखना है इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल की कुछ इक्वेशन भी होगी, क्योंकि हमने बार बार एक ही चीज बोली अभी तक, ये टेंजेंट और नॉर्मल क्या है। टेंजेंट एंड नॉर्मल एक लाइन ही होती है। तो क्लास 11th में आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सीखी थी, वहां पे इतने सारे फॉर्मूलेज आपने सीखे थे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को बनाने के लिए, जिसमें से एक फॉर्मूला आपने सीखा था पॉइंट स्लोप फॉर्म। किस किस को याद है, लाइन की इक्वेशन बताने के लिए एक फॉर्मूला था आपके पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म। याद है क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये पॉइंट गिवन होता था, एक स्लोप गिवन होती थी लाइन की, और फिर आप लोग बनाते थे इक्वेशन ऑफ द लाइन। याद है क्या, क्या होती थी वो, मैम यही लिखी है, बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस बनाने के लिए अनेक तरीके के फॉर्मूलेज याद किए थे, जिसमें से एक टाइप ऑफ फॉर्मूला था पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब है कि आपके पास स्ट्रेट लाइन की स्लोप गिवन होगी और उस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट गिवन होगा। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए हमने इस फॉर्मूले को याद किया था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1।
यहाँ पे y1 x1 क्या है, ये पॉइंट है जिससे आपकी लाइन पास करती है, और m क्या है, आपकी उस लाइन की स्लोप है। अब इस ही लाइन की इक्वेशन की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाएंगे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। इसके ही हेल्प से, पॉइंट स्लोप की हेल्प से ही हम लोग क्या बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। तो चलो इसको हटाते हैं। आई होप ये सबको याद था कि व्हाट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब आते हैं, देखो जी हमने क्या क्या पढ़ा क्लास 11th पे, कि अगर आपके पास एक लाइन है, उस लाइन पे कोई पॉइंट है और उस लाइन की आपको स्लोप गिवन है, ठीक है। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन होती है ये y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। यहाँ पे x1 y1 वो पॉइंट है जिससे आपकी लाइन पास करती है और m आपकी उस लाइन की स्लोप है, ओके। और जस्ट अभी इसी वीडियो में हम लोगों ने स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल पढ़ा। देखो यहाँ पे द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व, हमेशा याद रखना, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना चाहते हो ना तो ऐसे ही नहीं बता पाओगे, हमेशा कर्व का होना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी लाइन टेंजेंट तभी कहलाएगी जब एक कर्व पे वो एक पॉइंट पे टच करे, जब कर्व को वो एक पॉइंट पे टच करे, राइट। तो ऐसी लाइन को कहते हैं हम टेंजेंट। तो टेंजेंट की स्लोप किसी कर्व पे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, इस कर्व पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है दैट इज इक्वल टू dy बाई dx एट द पॉइंट P, और इसका जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx एट द पॉइंट P। ये चीजें तो हमने सीखी है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाने के लिए हमारे पास है क्लास 11th का पॉइंट स्लोप फॉर्म, राइट। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है वो इक्वेशन हमारे पास है, और क्लास 12th में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, ये फॉर्मूलेस हमारे पास है। अब इन दोनों की हेल्प से, किन दोनों की हेल्प से, एक इस लाइन की हेल्प से और स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाएंगे। तो देखो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट टू द कर्व, पता है क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है इस पॉइंट पे, इस कर्व के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी थी इस पॉइंट पे, इस स्लोप के लिए क्या थी इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो यहीं पे जब मैं आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछूंगी इस पॉइंट पे, इस कर्व के लिए, तो क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहां पे था स्लोप ऑफ लाइन, यहां पे आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy बाई dx एट द पॉइंट P इंटू x माइनस x1। बिल्कुल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सेम टू सेम ही है, बस यहाँ पे जब टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट की स्लोप रखनी है, जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल की स्लोप रखनी है आपको, बाकी सारी चीजें सेम है। y1 x1 वो पॉइंट है जहां पे आपकी टेंजेंट बनी है, ओके क्लियर है ये चीज। तो याद रखना इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट टू द कर्व क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m का मतलब क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। अब आप लोग मुझे जरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए, ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए क्या होगा। मैम सेम यही फॉर्मूला हमें लगाना है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, बस यहाँ पे m को रिप्लेस कर देना है किससे, स्लोप ऑफ नॉर्मल से। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको मिल जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m, मतलब क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ नॉर्मल है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -1 अपॉन dy बाई dx एट द पॉइंट P इंटू x माइनस x1। तो ये आपकी स्लोप ऑफ नॉर्मल हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। तो वही सारी चीजें हैं, एक ही कंसेप्ट से ना अनेक कंसेप्ट आप देखते हैं कि वहीं से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो आपने पता है आपने क्या देखा कि जो लाइन होती है, राइट, यहाँ पे देखो आप जो लाइन होती है, सी आप लोगों ने पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ा ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्लास 11th में, उसी इक्वेशन की हेल्प से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को डिराइव किया। तो हमने क्या सीखा, एक बार हम लिख लेते हैं इसको ताकि सारे फॉर्मूलेज ना एक साथ हो जाए, पूरे कंसेप्ट एक पेज पे मिल जाए, फिर आप स्क्रीनशॉट लेना, अपनी कॉपी में भी ऐसे लिखना और याद कर लेना सब कुछ, ठीक। तो देखिए जी, आप लोगों को पता है कि पॉइंट
स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से आप क्या करते थे, आप इक्वेशन ऑफ लाइन बताते थे। पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते थे क्लास 11th में। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्या मतलब है कि आपको एक पॉइंट गिवन होगा, आपको एक स्लोप गिवन होगी, ठीक है। आपको क्या गिवन होगा, पॉइंट गिवन होगा और आपको स्लोप गिवन होगी। ये दो चीजें आपके पास होंगी, फिर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी होती थी, विच इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये हमने क्लास 11th में सीखा। अब इसके ही हेल्प से हमने दो चीजें सीख ली। क्या हमने सीखा, इसके ही हेल्प से हमने सीखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना हमने सीखा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाना हमने सीखा। सो इसी फॉर्मूले से ही ये दोनों की इक्वेशंस आई हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब आपको तो ये चीज पता चल ही गया है कि जब भी टेंजेंट और नॉर्मल की बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हमेशा होता ही है, तो हमेशा आपके पास कोई ना कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन होगा। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लीजिए आप यहाँ पे आपके पास है x1, y1, ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास रखा है। तो यहां से जब आपके पास देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1, y1 होगा एंड आप लोगों के पास स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी। और आपके पास क्लास 11th का ये फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बना सकते हो। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है इस फॉर्मूले की हेल्प से, सेम आपको बनाना है, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m होती थी स्लोप ऑफ अ लाइन, यहाँ पे m क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy बाई dx एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे इनटू में है x माइनस x1, तो सेम चीज इधर भी आपको लिखना है x माइनस x1। ये x1 y1 क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इसी तरीके से आप यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, सेम यही फॉर्मूला है, आप रखेंगे y माइनस y1, यहाँ m लिखा है स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ पे m का मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन dy बाई dx एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इनटू में लिखेंगे x माइनस x1। ओके, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही आपका है, चाहो तो यहाँ पे लिख दो पूरा x1, y1, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई, ओके जी, और ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी जो इसी फॉर्मूले से डिराइव हुई है क्लास 11th के फॉर्मूले से, राइट। सेम यही y1 x1 y1 आपके पास पॉइंट होंगे आपके टेंजेंट के लिए। आपको पता है जब भी टेंजेंट या नॉर्मल डिफाइन करते हो तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो होता ही है, तो वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की हेल्प से आप इस इक्वेशंस को बनाते हैं। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। सिमिलरली y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। तो ये आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दे देगा। तो इसी तरीके से जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो पहला टाइप था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछेंगे आपसे और आपको दे देंगे कर्व और एक पॉइंट। दूसरा टाइप था कि स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछेंगे और दे देंगे कर्व और एक पॉइंट। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन बताइए क्या आएगा। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन होता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना दो। टाइप 3 में आपसे बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाओ, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना देंगे, ठीक है। और गिवन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनवा रहे हैं आपसे, तो गिवन फिर से आपके पास कर्व होगा और पॉइंट होगा। अगेन आपके पास कर्व एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन होगा। इसी तरीके से टाइप 4 का क्वेश्चन जो आपके सामने आता है, टाइप 4 के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपसे पूछेंगे और अगेन आपके पास गिवन होगा कर्व और पॉइंट, ठीक है। तो फिर से आपके पास क्या गिवन होगा, कर्व गिवन होगा और पॉइंट गिवन होगा। तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, बस 11th के कुछ कंसेप्ट्स और 12th के ये फॉर्मूलेस अगर आपको याद है तो आप सभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे पेपर में। एक महा इंपॉर्टेंट टाइप आता है आपके टेंजेंट एंड नॉर्मल पे, दैट इज टाइप 5, और जिसपे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 5 क्वेश्चन क्या कहता है कि इतना सब आपने पढ़ लिया, अब आप हमको ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करके बताओ।
ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को फाइंड करो। ठीक है, अभी तक हर बार हम आपको कर्व और पॉइंट दे रहे थे, आपसे स्लोप पूछ रहे थे टेंजेंट या नॉर्मल की, या फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल पूछ रहे थे। अब आप हमें वो पॉइंट ही बता दो, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता दो जहां पे कर्व को टेंजेंट ने टच किया है, या फिर जहां पे नॉर्मल आपकी टेंजेंट से परपेंडिकुलर है, उस पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। वो पॉइंट आप हमें बताइए। और यहाँ पे इस केस में डेफिनेटली कर्व तो आपको देंगे ही देंगे, कर्व गिवन होगा और कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं और कर्व गिवन होता है। कंडीशंस क्या है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। बस इतना समझें आप कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना टाइप 5 क्वेश्चन है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का, जो महा इंपॉर्टेंट है, जिसपे हर साल पेपर में क्वेश्चन आता ही है। ओके, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताएंगे आप हमें, हम आपको कर्व और कुछ कंडीशंस दे देंगे। तो ये कुछ 5 तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपसे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में पूछे जाते हैं, और ये पूरी समरी है जो हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में सीखी। ओके, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। फिर पैरेलल की कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, ये सब तो अब आपको याद होगा कि अगर 2 लाइंस आपकी पैरेलल हैं, ओके, तो स्लोप क्या होती है पैरेलल लाइंस की, इक्वल होती है। अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप मुझे बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस की क्या स्लोप है। ओके, तो ये सब अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। ओके, और इसके साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। राइट, इतना डिस्कस हमने कर लिया, पूरी कहानी समाप्त हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला एग्जांपल, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x = 2। देखें आप, सबसे पहला पैटर्न का क्वेश्चन, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करो, और क्या दे देंगे, कर्व दे देंगे, पॉइंट दे देंगे। ठीक है, तो चलो जी, पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, ये आपको फाइंड करना है। ओके, क्या गिवन है, कर्व गिवन है, आपके पास यहाँ पे कर्व है और आपके पास एक पॉइंट है, एट पॉइंट आपके पास गिवन है। क्या बताना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है। कैसा क्वेश्चन है, टाइप 1 क्वेश्चन है। इज इट डिफिकल्ट, क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है? यस मैम, डेफिनेटली हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, ओके, आप जानते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, y पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy/dx। कोई भी पॉइंट ले लो आप, x1 y1 लिख लो, x0 y0 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नॉर्मल लिखो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x, y क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है dy/dx xy। यही होती है आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, तो मैं चाहती तो यहाँ x0 y0 भी लिख सकती हूँ, x1 y1 भी लिख सकती हूँ, x, y भी लिख सकती हूँ, कोई इश्यू नहीं है। ओके, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, चलो हटाओ, ऐसे ही लिखो, एट x0 y0। सपोज ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है दैट इज dy/dx x0 y0। हमारे पास यहाँ पे कर्व है। ओके, कर्व क्या है, y = x³ माइनस x, y = x³ - आपके पास कर्व है। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है, तो याद करो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे बताते हैं, जो भी कर्व है उसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सब्स्टिट्यूट कर दो। सो इस कर्व का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, dy/dx = ये बनेगा 3x² - 1। ठीक है, ये सिर्फ डिफरेंशिएशन किया। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद जब आप यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रखेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, x = 2, तो आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज 3, x की जगह पे रखेंगे 2, सो 2 का स्क्वायर -1, कितना मिल रहा है आपको, दिस इज 3, यहाँ पे लिखा 4, ये लिखा -1, 12 में से 1 गया यानी कि 11। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x = 2 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। इतना सिंपल क्वेश्चन है।
ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सा ही काम है। देखना 6.3 एक्सरसाइज को, भले ही क्वेश्चन 27 है लेकिन पैटर्न समझ गए ना, इतनी जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे ना क्वेश्चंस को कि आपको मजा आ जाएगा, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कुछ करना ही नहीं था। कर्व गिवन है, पॉइंट गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है, फॉर्मूला आपके सामने है। तो उस फॉर्मूले में क्या कहा जाता है कि जो भी कर्व है उसका करो डिफरेंशिएशन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कर दो सब्स्टिट्यूट, आपको मिल जाएगा आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, राइट। चलो अगला सवाल देखते हैं, दैट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट। लो जी, जो टाइप 5 था वही आ गया यहाँ पे। ओके, क्या कह रहा है ये, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट। ओके, हम पॉइंट को फाइंड कर देंगे, ठीक है। इसे फाइंड करना है, किसे, पॉइंट को। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, कहा था ना कर्व हमेशा देंगे आपको, एट विच द टेंजेंट टू द कर्व हैज इट्स स्लोप 2/3। मैंने कहा था जो टाइप 5 का क्वेश्चन होता है ना, यहाँ पे आपसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछते हैं, राइट, पॉइंट पूछा जाता है और आपको कर्व और कुछ कंडीशंस दे देते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, पॉइंट पूछा जा रहा है। और आपको क्या गिवन है, आपको कर्व गिवन है और एक कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2/3 आपको गिवन है। आपको क्या बताना है, आपको पॉइंट बताना है। तो ठीक है, तो लिख देते हैं कि लेट द टेंजेंट एट द पॉइंट, लेट द पॉइंट बी, है ना, ऐसा लिख दो, लेट द टेंजेंट टू द कर्व, पूरा लिखेंगे स्टेटमेंट, लेट द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बना दे अपन, x1 y1 बोल दे, एट द पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू dy/dx x1, y1। इस स्टेटमेंट में कुछ मिसिंग है क्या, लेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, लेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट दिस, जो आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू dy/dx x1 y1। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब सॉल्व कैसे करना है देखो जरा इसको यहाँ पे। तो आपके पास कर्व है, दैट इज y इज इक्वल टू √4x - 3 - 1। ठीक है, ये कर्व है और टेंजेंट की स्लोप गिवन है, यानी कि आप लोगों के पास dy/dx एट द पॉइंट x1, y1 कितना गिवन है, 2/3। ये सारी चीजें आपके पास है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है पॉइंट, दैट इज x1, y1। ठीक है, ये चीजें आपको फाइंड करनी है। इसमें जो चीजें गिवन थी, जो हमने अज्यूम किया, वो सब हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कैसे मिलेंगे x1, y1, देखो जब भी आप टेंजेंट से नॉर्मल के क्वेश्चंस किया करो ना, तो रफ वर्क में हमेशा एक कर्व ड्रॉ कर लिया करो। अब आप कहोगे मैम इसका तो प्लॉटिंग हमको नहीं आता, तो कोई इश्यू नहीं है। अगर इसकी प्लॉटिंग आपको नहीं आती ना, आपको सिर्फ एक रफ कर्व ड्रॉ करना है, सो दैट आप चीज़ों को इमेजिन कर सके। तो हर बार जो हमने अभी कंसेप्ट में समझा ना, ये वाला कर्व बनाते थे, तो आप हर बार ऐसा ही कर्व बना लिया करो। ठीक है, जो भी कर्व ये लोग दें, आप तो इस कर्व को बनाओ और इमेजिन करो। तो इससे क्या होगा, आपको ना एकदम कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपको क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे मेरे पास कर्व है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई हैव द कर्व, और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे मेरी टेंजेंट इस कर्व के ऊपर कितनी स्लोप बनाती है, 2/3 की। इसका मतलब ये कर्व है, ये रही आपकी टेंजेंट यहाँ पे, ओके, दिस इज द टेंजेंट, इस कर्व पे, इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो मुझे इसी पॉइंट को फाइंड करना है, और इस टेंजेंट की स्लोप मेरे पास है 2/3। ये सारी चीज़ें गिवन है और मुझे x1, y1 फाइंड करना था, तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इमेजिन थोड़ा अच्छे से हो जाता है अगर आप कर्व को बना लेते हैं तो, ओके। और कर्व किसी को नहीं आता इस तरीके से कैसे प्लॉट करना है, क्या करना है, आप तो हमेशा ऐसे आर्बिट्ररी कर्व बना लिया करो रफ वर्क में, अपने समझने के लिए, फेयर कॉपी में नहीं कह रही, सिर्फ रफ वर्क में। ठीक, अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, कैसे पहुंचे x1, y1 तक। तो देखो x1, y1 तक पहुंचने के लिए हम पता है क्या करेंगे, सबसे पहले इन लोगों ने हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट दी है ना, हमारे पास कर्व है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इन लोगों ने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको 2/3 दी है, लेकिन हम लोग भी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग भी स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1 पे निकालेंगे।
हमारे पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 आएगा और जो इन लोगों ने हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पॉइंट पे दी है, दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और अपने x1 y1 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कर्व ये था। चलो इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, यानी कि क्या करने की कोशिश करेंगे हम। कर्व हमारे पास है y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो जब आप इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप लोगों को याद होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट x हमने सीखा था 1/2 रूट x। तो यहाँ पे इस पूरे को x माने, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट 2 अंडर रूट 4x माइनस 3। और उसके बाद चेन रूल से इस पूरे टर्म का भी डिफरेंशिएशन होता है। तो 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा, -3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट। तो कुल मिला के इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन मेरे पास कितना आया, कुछ ऐसा आया। इसको मैं थोड़ा कट कर देती हूँ, तो ये बन जाएगा 2/4x माइनस 3। ये मेरे पास dy बाई डी एक्स आ रहा है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो पर्टिकुलर पॉइंट हमने x1 y1 लिया है, यहाँ पे x1 y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे आप तो आपको मिलेगा 2√4x1 माइनस 3। ये आपके पास आ रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे। क्वेश्चन वालों ने भी स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे हमें दिया था 2/3 और ये हमने फाइंड किया। दोनों है तो एक ही चीज, तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो चलो आओ इन्हें कंपेयर करते हैं क्योंकि दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि देखो जी ये इतना आ रहा है और यहाँ पे ये गिवन है, तो कंपेयर करो। आपके पास आएगा 2√4x1 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना गिवन है 2/3। ठीक है, सो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हुआ, आपके पास आता है √4x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ये यहाँ वो वहाँ शिफ्ट हुआ। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे आप, तो जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे ये अंडर रूट चला जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ओके, यहाँ पे इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 12। तो x1 कितना आ जाएगा 3। तो आपके पास x1 आ रहा है 3। ओके, x1 3 आ गया। आपको क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब x1 y1 चाहिए। तो x1 तो 3 आ गया, y1 कहाँ से मिलेगा। तो जरा ध्यान देना आप लोग, जब हमने डायग्राम बनाया था रफ फिगर, तो मैंने कहा था ये कर्व ले लो, ये ले लो टेंजेंट और ये ले लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1। x1 आपको मिल गया, y1 कैसे मिलेगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना इस कर्व पे भी तो लाई करता है, मतलब ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x1 y1 आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें अपने कर्व में तो आपको क्या मिलेगा, y1 इज इक्वल टू, इसे लिखेंगे अंडर रूट 4x1 माइनस 3 माइनस 1। यहाँ पे x1 y1 पॉइंट कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उसको भी ये टच कर रहा है, उस पे भी ये लाई कर रहा है। सो y1 यहाँ रखेंगे, x1 यहाँ रखेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिला। x1 की वैल्यू 3 आ गई है, इधर सब्स्टिट्यूट कर दे आप, तो y1 कितना मिलेगा, y1 इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ लिखेंगे 4, x1 है आपके पास 3, दिस इज -3, यहाँ लिखेंगे -1, 4 3 12, 12 माइनस 3 9, अंडर रूट 9 क्या होता है 3। तो यहाँ से आपको क्या बाहर मिलेगा 3 और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x1 कितना आ रहा है 3, y1 कितना आ रहा है 2 और आपको क्या फाइंड करना था पॉइंट। तो पॉइंट कितना आ रहा है, पॉइंट आ रहा है 3,2। इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। ये डायग्राम बनाने के बाद आपको हटा देना है क्योंकि वो कोई एग्जैक्टली कर्व नहीं होगा इसका, वो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा टाइप 5 क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप 5 के क्वेश्चंस में क्या होता है, कर्व दे देंगे, ओके, एक कंडीशन दे देंगे और आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करना होगा। तो आप लिखना कि ठीक है, लेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट to the curve at the point is this। कर्व ये है और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट 2/3 गिवन है, फाइंड करना है x1 y1। तो इनने स्लोप ऑफ टेंजेंट दिए, हम भी फाइंड करेंगे। कैसे, कर्व को डिफरेंशिएट करो, इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करो और फिर ये और वो दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही स्लोप ऑफ टेंजेंट है। इक्वेट किया, x1 आपको 3 मिल गया, लेकिन हमें तो x1 y1 चाहिए। तो y1 कैसे मिलेगा, आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो पॉइंट x1 y1 है ना वो कर्व पे भी लाई करेगा, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कर्व की इक्वेशन में डाला हमने और हमको यहाँ से y1 मिल गया, दैट इज 2। सो 3,2 वो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट इस कर्व पे स्लोप कितनी बनाती है, 2/3 बनाती है।
आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। डन, ओके। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व दिस। आपको सभी लाइन्स की इक्वेशन हमें बतानी है, ठीक है। क्या बताना है? इक्वेशन बतानी है उन सभी लाइन्स की जिनकी स्लोप 2 है और वो कोई साधारण लाइन नहीं है। वो लाइन कैसी है? टेंजेंट है इस कर्व पे। मतलब कुल मिला के आपको इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा की तरह एक रफ फिगर बनाते हैं, थोड़ा सा इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं और फिर अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले कर्व है। अब देखो कर्व हमको नहीं पता कैसे क्या बनाना है, हम तो हमेशा कैसा कर्व बनाएंगे, हम हमेशा ऐसा कर्व बनाएंगे अपनी इमेजिनेशन के लिए और फिर रफ वर्क से हटा देंगे जब हमारा काम हो जाएगा तब, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स हैविंग स्लोप 2। उन सभी लाइन्स की इक्वेशन बतानी है आपको जो जिनका स्लोप कितना है, जिनका स्लोप है 2 और वो लाइन कोई साधारण लाइन नहीं है, वो लाइन टेंजेंट है इस कर्व पे। तो इस कर्व पे टेंजेंट है तो कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजें गिवन है और इस टेंजेंट की स्लोप आपको गिवन है, ओके राइट। तो क्या बताना है? इक्वेशन बताना है। इक्वेशन कैसे बताते हैं अपन? कुल मिला के इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा है, लेकिन कैसी लाइन है? टेंजेंट। क्या पूछ रहे हैं आपसे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? हमारे पास कर्व और पॉइंट होना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, y minus y1 is equal to slope of tangent x minus x1। तो हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता दें तो हमारे पास कर्व होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, राइट। मोस्टली तो पॉइंट देते हैं, लेकिन कभी कभी पॉइंट नहीं देते तो आपको फाइंड करना होता है। तो अगर पॉइंट नहीं गिवन तो कोई और कंडीशन गिवन होगी। जैसे इस केस में पॉइंट इनने नहीं दिया तो इनने आपको टेंजेंट की स्लोप दे दी है, तो कहीं ना कहीं आप फाइंड कर लेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट से, पॉइंट तक आप पहुंच जाएंगे। और जब आपको पॉइंट मिल जाएगा, कर्व आपके पास है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास है, तो आप क्या करेंगे? आप बड़े आसानी से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना लेंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या कहेंगे? सबसे पहले हम कहेंगे कि देखो जी, जो ये लाइंस है ना जिनकी स्लोप 2 है, ये लाइन वास्तविकता में क्या है? ये रियलिटी में टेंजेंट है। तो हम लिखेंगे कि देखो लेट द, आप लिखेंगे यहाँ पे कि लेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट ओके टू द कर्व at the point, अब पॉइंट इन्हें दिया नहीं है ना, at the point x1, y1 is equal to क्या होगा? dy by dx और यहाँ लिखेंगे x1, y1। ये इस तरीके से आपने डिफाइन कर दिया, ओके। अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में आपके पास कर्व है, दैट इज y इज इक्वल टू -2 अपॉन x -3। मैम कर्व तो ये था, अरे इसको शिफ्ट कर दिया। आपके पास एक कर्व गिवन है और साथ ही साथ इस टेंजेंट की स्लोप आपके पास गिवन है। अब ये जो टेंजेंट की स्लोप गिवन है, डेफिनेटली टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। मतलब आपके पास क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? आपके पास गिवन है dy by dx एट द पॉइंट x1, y1। कितना गिवन है ये? स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 गिवन है। तो ये सारी चीजें आपके पास गिवन है। अब आपको कैसे भी करके इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट बनानी है, राइट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे बनाओगे? जब आप इस फॉर्मूले को लगा पाओगे। कौन से फॉर्मूले को? इस वाले फॉर्मूले को, y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये तो इन लोगों ने हमें दे दी है x माइनस x1। अगर हमें x1 y1 मिल जाएगा तो हम बड़े आसानी से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इनको बना के दे देंगे। लेकिन अब ये कैसे मिलेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमारे पास है, लेकिन x1 y1 भी चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो x1 y1 फाइंड करने के लिए हमारे पास कर्व है इस क्वेश्चन में और हमारे पास टेंजेंट की स्लोप ऑलरेडी गिवन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्वेश्चन वालों ने दी है ना, हम भी स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। हम कैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे? हमारे पास जो कर्व है उस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे एट द पॉइंट x1 y1, तो हमको क्या मिल जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ऑलरेडी क्वेश्चन वालों ने स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें दिया है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे और हम हमारे x1 y1 पॉइंट तक पहुंच जाएंगे।
जैसे ही हमको x1 y1 पॉइंट मिल जाएंगे, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, चीजों को सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपने इक्वेशंस तक पहुंच जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इस तरीके से ना पूरा फ्रेमवर्क बना लिया करो कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या नहीं है, कैसे पहुंचना है, और फिर क्वेश्चन को टारगेट किया करो, बहुत आसानी से खत्म कर दोगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओके वी हैव द कर्व, कितना है कर्व यहाँ पे y इज इक्वल टू -2/x-3। इस कर्व का करना होगा डिफरेंशिएशन। मैंने कहा देखो ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, न्यूमिनेटर में ऐसे ले जाते हैं इसको, है ना, ले जा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा dy/dx इज इक्वल टू, ये बाहर आएगा, दिस इज 2, यहाँ पे लिखेंगे x-3 और ये हो जाएगा -2। वही x की पावर n वाला फॉर्मूला आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n x की पावर n-1 होता है। तो यहाँ पे x-3 की पावर -1 था, ये जंप करके बाहर आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर -1 कितना हो जाएगा -2। फिर चेन रूल से x-3 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे जो आपको 1 ही मिलेगा। तो कुल मिला के इसका डिफरेंशिएशन आपको क्या मिला, 2/x-3 का स्क्वायर। अगर किसी को डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट में कहीं पे भी डाउट लगता है तो प्लीज आप लोग एक्सरसाइज 5.2 का कंसेप्ट और 5.2 एक्सरसाइज का सोल्यूशन वीडियो जरूर देखें। आपका डिफरेंशिएशन 100% अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेफिनेटली मैं इसके लिए बहुत अच्छे से श्योर हूं कि अगर आपने 5.2 का कंसेप्ट वीडियो और 5.2 का सोल्यूशन वीडियो देख लिया, डिफरेंशिएशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट है, आपको समझ में आ जाएंगे, आप हर तरीके के क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर दोगे। ठीक है, राइट। तो आई होप ये क्लियर है। यहाँ पे हमने इसका डिफरेंशिएशन किया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, यहाँ पे लिखेंगे हम कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, क्योंकि हमें उसी पॉइंट पे बात करना है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 क्या मिलेगा, dy/dx, और यहाँ पे लिखोगे x1 y1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज 2, x को रिप्लेस करेंगे आप x1 से -3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रही है। क्वेश्चन वालों ने भी हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखी थी 2, तो दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट को इक्वेट कर दें आप। सो 2/x1 - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, आपको क्या मिल रहा है, x1 - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। ये 2 से 2 कैंसिल करके 0 नहीं लिख देना, ठीक है, ये 2 से 2 उड़ गया, आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सी ये चीज यहाँ गई, ये इधर आया, तो 2/2 1 होता है, तो आपको ये इस तरीके का मिल गया। इस होल स्क्वायर को हटाओगे यहाँ से तो क्या मिलेगा, +-1 मिलेगा। तो एक बार +1 ले लो, तो x1 कितना मिलेगा आपको, x1 - 3 इज इक्वल टू +1। आप लिखेंगे यहाँ पे x1 - 3 इज इक्वल टू +1। ओके, तो ये -3 गया वहां पे, तो कितना बनेगा, x1 इज इक्वल टू 1 + 3 दैट मीन्स 4। तो x1 आपको कितना मिला, 4 मिला। अब अगर आप -1 लेते हैं, एक बार पहले +1 कंसिडर किया, फिर -1 कंसिडर करते हैं अगर आप, तो आपको मिलेगा x1 - 3 इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू -1 + 3, कितना हुआ ये, -1 + 3 + 2। तो आपको x1 की 2 वैल्यूज मिल रही हैं, एक बार 2 और एक बार 4। इसका मतलब y1 की भी 2 वैल्यूज मिलेगी। सवाल ये उठता है कि y1 कहाँ से मिलेगा आपको, y1 मिलेगा आपको कर्व से। ओके, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1 y1। सपोज ये कर्व था, तो इस कर्व पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था x1 y1, तो x1 y1 दोनों ही जो पॉइंट है ना, ये जो पूरा कोऑर्डिनेट है, ये कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आप जाएंगे और इस कर्व में, कहाँ गया कर्व, ये रहा कर्व, यहाँ पे y1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, देखो दिस विल बी y1 इज इक्वल टू -2/x1 - 3, राइट। कर्व आपका ऐसा बन जाएगा, क्योंकि वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना x1 y1, जो हमने अज्यूम किया है कि लेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट, कर्व पे ही वो पॉइंट है x1 y1, तो x1 y1 पॉइंट कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो y1 इज इक्वल टू -2/x1 - 3 हो जाएगा। आपके पास x1 है, राइट, तो आपको y1 मिल जाएगा। कैसे, सबसे पहले x1 की वैल्यू 4 डालो यहाँ पे, तो जब यहाँ पे 4 रखेंगे आप, तो आपको y1 क्या मिलेगा, 4 - 3 1 -2/1 -2। ओके, अब अगर आपने x1 की वैल्यू 2 डाली इधर, तो 2 - 3 -1, -2/-1
कितना होगा, -2 अपॉन -1 विल बी 2, तो y1 आपको मिल रहा है 2। ओके, तो अगर x1 4 है तो y1 -2 है, तो आपको क्या क्या कोऑर्डिनेट्स मिले, आपको यहाँ पे मिलता है 4, -2, आप लिखेंगे यहाँ पे 4, -2, और दूसरा कोऑर्डिनेट है 2, 2। क्या चाहिए था आपको, आपको इक्वेशंस चाहिए थी टेंजेंट की। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता क्या है, वैसे फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, इनटू x माइनस x1। तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्वेश्चन में ही गिवन थी, चेक करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो 2 था, x1 y1 बस बदल गए हैं आपके, तो रख दो यहाँ पे और 2 इक्वेशन बना दो। सबसे पहले आ जाते हैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए, 4, -2 के लिए आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगी, y माइनस y1, तो y प्लस 2 हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 है आपके पास, एंड x माइनस x1 कितना है 4, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8, तो कितना होगा ये, y माइनस 2x इज इक्वल टू -8 -2, ये इधर गया तो कितना हो गया -10, यानी कि y माइनस 2x इज इक्वल टू -10। ओके, तो चाहो तो नेगेटिव के साइन को कॉमन ले लो और आंसर लिख दो, अदरवाइज इतना भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ रही है जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है 4, -2 है। अब जब आपका जो पॉइंट है जहां से आपकी टेंजेंट जा रही है अगर 2, 2 है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, अगेन वी हैव द फॉर्मूला, तो हम लिखेंगे y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्वेश्चन वालों ने दिया था दैट इज 2, और x माइनस x1 तो x माइनस 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करो कितना होगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो इसको यहाँ शिफ्ट करा लो, y माइनस 2x इज इक्वल टू -4 -2 -4 प्लस 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये -2 हो जाएगा। तो ये आ रही है आपके पास इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट इस क्वेश्चन में, चेक कर लो एक बार, कहा है ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, जितनी भी लाइंस बनती हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व पे जितनी भी लाइंस टेंजेंट बनती हैं, राइट, इस कर्व पे जितनी भी लाइंस आपकी टेंजेंट बनती हैं उन सभी टेंजेंट्स की आपको इक्वेशन बताना है। तो आपने देखा था इस क्वेश्चन में कि हमारे पास टेंजेंट की स्लोप तो थी, स्लोप हमारे पास था यहाँ पे, राइट, हैविंग स्लोप 2, स्लोप तो 2 है और साथ ही साथ कर्व था, हमको इक्वेशन बनानी थी टेंजेंट की। हमने कहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो है लेकिन x1 y1 नहीं है, तो x1 y1 फाइंड करने के लिए हमने भी इस कर्व में स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट इन्हें हमको दी थी दोनों को कंपेयर किया और हमने x1 y1 की वैल्यूज फाइंड कर ली। जैसे ही x1 y1 की वैल्यूज आ गई, इक्वेशन हमारे पास थी, इक्वेशन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और हमारे पास उन सभी लाइंस की इक्वेशन आ गई जिनका स्लोप 2 था और वो उस कर्व पे क्या थे, टेंजेंट थे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर चलेंगे आगे। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं जरा अपन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछा जाता है ये। Find points on the curve at which the tangents are parallel to x-axis and the tangents are parallel to y-axis। तो सबसे पहले इन्हें बोला है कि आपको पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट फाइंड करने वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉइंट फाइंड करना है और कर्व आपको गिवन है, और मैंने आपको कहा था कि जब भी टाइप 5 के क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको पॉइंट्स फाइंड करना होता है तो आपको कर्व गिवन होता है और कुछ कंडीशन गिवन होती है। कर्व आपके पास यहाँ रखा है और कंडीशंस क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। कौन, टेंजेंट्स, टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस से, टेंजेंट पैरेलल है वाई एक्सिस से। ये कंडीशंस गिवन है और आपको पॉइंट्स फाइंड करना है इन दो केस के लिए। तो सबसे पहले हम कह देते हैं कि लेट the point on the curve be, okay, let the slope of tangent, okay, simple, slope of tangent के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, okay, so let the slope of tangent to the curve at x1, y1 is, इतना तो लिख ही लिया करो हर बार, इज कितना, dy by dx, और यहाँ पे लिखेंगे x1,
y1, कि किसी भी पॉइंट पे, जो आपका पॉइंट कहाँ है, कर्व पे है, ओके, तो उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy by dx एट द पॉइंट x1, y1। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपके पास यहाँ पे एक कर्व है, ओके, ये कर्व क्या है, इट इज अ इलिप्स, ओके, तो एक कर्व है आपके पास, और उस कर्व पे जो टेंजेंट बनती है ना, पहले केस में वो टेंजेंट आपकी एक्स एक्सिस से पैरेलल है। अब यहाँ पे मैं हर बार की तरह वही नॉर्मल सा अपना कर्व बना रही हूँ, मैं एलिप्स नहीं बना रही, मैं बस समझने के लिए देख रही हूँ। तो मान लो ये कर्व है, ठीक है। अब इस कर्व पे इनने कहा है कि जो मेरी टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, ये रही टेंजेंट, ठीक है। इस कर्व पे ये टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है, पहला केस इनने ये बोला है। तो बता दो कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वो क्या पॉइंट है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, आपको ये बताना है। और कंडीशन क्या दी है कि इस कर्व पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, आपको पॉइंट बताने हैं कर्व के ऊपर। यहाँ पे कर्व इलिप्स है, लेकिन समझने के लिए मैं ऐसा ही कर्व बना रही हूँ रफ वर्क में, सो दैट हमें चीजें इमेजिन हो। तो फर्स्ट केस ये कहता है हमको कि पॉइंट बता दो। हमने कहा ठीक है, पॉइंट हमारे यही x1, y1 है, और कंडीशन इन्हें दे रखी है कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट वो क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस से, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये कंडीशन गिवन है। तो आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब है, मैथ्स में इसका क्या मतलब है कि टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल है। तो आपको जल्दी से क्लास 11th का कंसेप्ट याद आएगा कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है ना, जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो इन दोनों लाइंस की जो स्लोप होती है वो कैसी होती है, इन दोनों लाइंस की जो स्लोप होती है वो इक्वल होती है, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस होगा। जो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस है और स्लोप ऑफ टेंजेंट है, वो दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों लाइंस, टेंजेंट भी एक लाइन है, एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, दोनों पैरेलल है, तो टेंजेंट की स्लोप और एक्स एक्सिस की स्लोप कैसी होगी, इक्वल होगी। तो टेंजेंट की स्लोप एट द पर्टिकुलर पॉइंट हमने कहा है कि dy by dx है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy by dx। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस मैंने आपसे इसी वीडियो में पूछा था, एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होगी। तो एक्स एक्सिस आप जानते हैं कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है, तो उस लाइन की स्लोप क्या होती है, टेन थीटा होती है। अब इस बार जो लाइन है वो एक्स एक्सिस ही है, तो एक्स एक्सिस अपने साथ कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज m इज इक्वल टू tan 0, और tan 0 होता है 0। तो एक्स एक्सिस की स्लोप जो मैंने आपसे पूछी थी वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 0। तो आपको चाहिए पॉइंट, इस कर्व पे पॉइंट चाहिए जहां पे आपकी टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी। तो मैंने कहा ठीक है, टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस आर इक्वल। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस होता है 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है, dy by dx, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये रहा कर्व, इस कर्व को करते हैं डिफरेंशिएट, और एट द पॉइंट x1 y1 इसकी स्लोप निकालते हैं, ठीक है। इसकी जो भी स्लोप आएगी उसे हमें 0 से करना होगा इक्वेट, क्योंकि कंडीशन हमारे पास पहले क्वेश्चन में यही है, ठीक है जी। तो इस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, चलो। तो कर्व क्या है ये, आप चाहे ना यहाँ पे चलो कर्व को ले लो, क्या चाहते हैं वैसे आप कि x1 y1 नहीं लिखना तो xy भी लिख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कोई इशू नहीं है। ये रखा है कर्व, चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो वी हैव कर्व दैट इज x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, नीचे लिखा है 4, y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, नीचे लिखा है 25। अब सवाल ये उठता है कि y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा या 2y के आगे भी कुछ होगा। बिल्कुल सही जवाब, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 2y इंटू dy बाई dx होगा, और 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x हो गया, नीचे 4 एज इट इज हमने कॉपी किया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो गया और फिर dy बाई डी एक्स 25 को एज इट इज लिखा। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप निकालिए, तो दिस इज 2y अपॉन 25 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये शिफ्ट होके यहाँ पे गया, सो दिस इज -x बाई 2। ओके, यहां से आप dy बाई डी एक्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, -x बाई 2, ये 25 गया ऊपर, ओके, ये 2y आया नीचे, तो आपके पास dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, dy बाई डी एक्स आपके पास आ रहा है दिस इज 4y, और ये कितना है आपके पास -25x, तो टोटल कितना है -25x डिवाइडेड बाय 4y, ये आपका dy बाई डी एक्स आ रहा है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1 के बारे में चर्चा करूं तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ये होगा x1, ओके, और ये हो जाएगा y1, ठीक है जी। तो ये आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रही है। नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस आपस में बराबर हैं, डायरेक्टली नहीं गिवन था, लेकिन इनने ये कहा था कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब यही होता है। तो आपके पास जो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आई है इस पॉइंट पे, इसको आप 0 से इक्वेट कर दें, ओके, दिस इज 4y1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से लिखेंगे आप, राइट। अब देखो, जब आप इसे कंपेयर करेंगे ना तो आपको यहां से x1 मिल जाएगा 0, ठीक है, डायरेक्टली x1 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब x1 आपको 0 मिल गया तो y1 कितना होगा, y1 मिलेगा आपको इस कर्व से, क्योंकि वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने अज्यूम किया है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो आपको इस x1 की वैल्यू को इस कर्व में डालना होगा और y1 को निकालना होगा। तो जब आप यहाँ पे, कर्व क्या है, कर्व था अपने पास एक्स स्क्वायर बाई 4, ओके, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिया था दैट वाज x1 y1, वो इसको सेटिस्फाई करेगा डेफिनेटली, तो y1 का स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1, क्योंकि x1 तो यहाँ पे हमने डाला, हमें 0 मिला था, तो y1 कितना मिल रहा है आपको, y1 आपको मिल रहा है 25, ओके, और y1 कितना मिल रहा है +-5, y1 का स्क्वायर 25 था तो y1 +-5 आ रहा है। इसका मतलब आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, दैट इज x1 अगर 0 है तो y1 5 है, x1 अगर 0 है तो y1 -5 है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि हमारे पास ये जो फिगर है ना, ये फिगर क्या है, इलिप्स है, राइट, ये क्या है, इलिप्स है। तो अगर मैं इस इलिप्स को ड्रॉ करती हूँ, अगर मैं इस इलिप्स को ड्रॉ करूं, और ये कैसी इलिप्स है, ये एक वर्टिकल इलिप्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 5, y के नीचे बड़ा है जो भी नंबर, y के नीचे नंबर लिखा है 5, मैम 5 का लिखा है, अरे ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। वाई के नीचे जो नंबर लिखा है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू एक्स के नीचे जो नंबर लिखा है, तो वाई के नीचे जो नंबर बड़ा लिखा है, इसका मतलब आपकी जो इलिप्स है वो वाई एक्सिस के तरफ फैली होगी, मतलब इलिप्स आपकी हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल होगी। कैसी इलिप्स होगी, वर्टिकल इलिप्स होगी। तो जब आप इस इलिप्स को ड्रॉ करेंगे ना यहाँ पे इस तरीके से, राइट, तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी, और आप जानते हैं ये पॉइंट क्या होगा, ये वाई एक्सिस है, सो दिस विल बी 0,5 और ये पॉइंट होगा 0,-5 एंड दिस पॉइंट विल बी -2,0 और ये पॉइंट होगा आपका क्या, जल्दी से बोले, क्या होगा ये 2,0, ठीक है। ये जो फिगर है दिस इज बेसिकली अ वर्टिकल एलिप्स और ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब आप देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन में कहा था कि आप हमें पॉइंट बता दो जहां पे इस फिगर पे जो आप टेंजेंट बनाएंगे ना, वो टेंजेंट आपकी एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी। तो एक तो ये टेंजेंट है आपकी, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस से पैरेलल है, और एक आपकी ये टेंजेंट है इस फिगर पे, और आप देख सकते हैं कि दोनों ही टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल है। तो इस केस में तो कैसे भी करके आपको 2 पॉइंट मिलना तय था, क्योंकि फिगर क्या था, फिगर था आपके पास वर्टिकल इलिप्स। मुझे कैसे पता वर्टिकल इलिप्स है, क्योंकि y के नीचे लिखा नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर विच इज रिटन
बिलो द एक्स पॉइंट, ठीक है, एक्स पॉइंट के नीचे जो नंबर लिखा है उसके कंपैरिजन में वाई वाला नंबर जो है वो बड़ा है तो इलिप्स बनेगी वर्टिकल। वर्टिकल इलिप्स में आप जानते हैं कुछ इस तरीके का फिगर होता है, और इनने हमसे कहा था कि वो पॉइंट बताइए इस कर्व पे जहां पे आपकी टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी। तो हमारे पास 2 पॉइंट आए थे, हम डर गए ये 2 पॉइंट क्यों आ गए, तो मैंने आपको वेरिफिकेशन करके भी दिखा दिया। देखो भाई 2 पॉइंट तो आना तय था, ये इलिप्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स तो ऐसे ही होंगे, यही तो 2 पॉइंट है। जब यहां से अगर आप अपना टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर इस पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो दोनों ही टेंजेंट मेरी एक्स एक्सिस से कैसी होगी, पैरेलल होगी। सो आई रियली विश ये क्वेश्चन क्लियर है। तो ये तो आपको नहीं दिखाना है करके क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे डायग्राम वगैरह, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप लोग कभी कभी टेंशन लेते हो ना कि मैम कर्व एक है, टेंजेंट तो वो होती है ना जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करे, तो ये 2 पॉइंट कैसे आ जाते हैं, क्योंकि कर्व कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं जहाँ से आपको टेंजेंट मिल सकती है, राइट। तो आपको इसका स्ट्रेस नहीं लेना, कंफ्यूजन नहीं लेना, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये तो पहले के इसका आंसर है, ये आपको नहीं दिखाना है एग्जामिनर को, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ कि ऐसा आंसर आया है तो ये सही क्यों है, ये प्रैक्टिकली आपने देख लिया कि हाँ ये तो सही है, राइट। इसको हटाते हैं। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपसे कहता है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। टेंजेंट वाई एक्सिस से पैरेलल हो, वो क्या पॉइंट होंगे इस कर्व पे, वो आप बताइए। तो टेंजेंट इस बार क्या बोल रहे हैं ये लोग, वाई एक्सिस से पैरेलल हो। तो ये वाई एक्सिस से पैरेलल अगर आप टेंजेंट बनाए ना, तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपका ये है, और पॉइंट क्या आ रहा है -2,0 2,0। ये तो प्रैक्टिकली बताया कि यही 2 पॉइंट आएंगे जहां से अगर आप टेंजेंट बनाते हैं तो ये वाई एक्सिस से कैसी होगी, पैरेलल होगी। ये तो प्रैक्टिकली बताया। अब सॉल्व करके मैथमेटिकली कैसे लेकर आओगे उस पर चर्चा करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है कि टेंजेंट, आप लिखेंगे यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस गिवन है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। टेंजेंट अगर वाई एक्सिस से पैरेलल है तो आप लोग क्या जानते हो, अगर टेंजेंट वाई एक्सिस से पैरेलल है, सपोज ये मेरी टेंजेंट है वाई एक्सिस से पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, यही इसका मतलब है ना। अगर टेंजेंट मेरी वाई एक्सिस से पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ओके एट द पॉइंट हमने जो भी अज्यूम किया है x1 y1, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1 y1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, स्लोप ऑफ y एक्सिस, ठीक है। टेंजेंट अगर y एक्सिस से पैरेलल है, इसका मतलब कि ये टेंजेंट है, ये y एक्सिस है, दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इनकी स्लोप्स कैसी होगी, इक्वल होगी। अच्छा एक काम और किया करो आप लोग, जब भी ये लोग ऐसा क्वेश्चन देते हैं ना कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप ऐसा लिख दिया करो, पता है कैसा, ऐसा लिख दिया करो कि लेट द पॉइंट्स ऑन द कर्व बी, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी, ऑन द कर्व, फिर कर्व भी लिख दिया करो x² प्लस y² 25 इक्वल टू 1 b x1 y1, ऐसा लिख दिया करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट फाइंड करना है ना, तो सिंपल लिख दो कि लेट द पॉइंट्स ऑन द कर्व बी x1 y1। तो इस चीज को थोड़ा आप मेक श्योर करना, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे इन्हें बोला है कि टेंजेंट y एक्सिस से पैरेलल है, बता दो कि क्या पॉइंट होंगे कर्व पे, तो ज्यादा अच्छा लग रहा है ना कि लेट द पॉइंट्स ऑन द कर्व बी x1 y1। तो ठीक है, हमको x1 y1 पॉइंट बताना है जहां पे मेरी टेंजेंट y एक्सिस से पैरेलल है। जब भी 2 लाइंस पैरेलल हैं उनकी स्लोप्स इक्वल होती है। टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 मुझे क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 मुझे मिलेगा dy by dx x1 y1। स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होगी, y एक्सिस एक लाइन है, राइट, ये रही y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, y एक्सिस एक लाइन है और मुझे y एक्सिस की चाहिए स्लोप। आप जानते हैं किसी भी लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी भी लाइन की अगर स्लोप निकालना है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से आपकी ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल बनाती है, उस एंगल का जब आप 10 ले लेते हैं तो आपको उस लाइन की क्या मिल जाती है, स्लोप मिल जाती है।
तो स्लोप ऑफ y एक्सिस कितना आएगा 1090, मतलब इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, जिसे हम 1/0 भी लिखते हैं। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ y एक्सिस हमें कितनी मिल रही है 1/0 मिल रही है। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स तो हमने फाइंड किया था, dy बाई डी एक्स हमने फाइंड किया था, कितना आया था dy बाई डी एक्स, एक बार चेक कर लो आप लोग। सो dy बाई डी एक्स हमको मिला था -25x1/4y1, यहाँ पे लिखेंगे आप -25x1/4y1, दिस इज इक्वल टू 1/। अब इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करें अपन, तो देखो ये कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा 0, तो मतलब x1 तो आपका गया, y1 पहुंचा यहाँ पे, ये गया इधर तो आपको मिला 0, ये गया इधर तो आपको मिला y1, मैम 4, अरे 4y1 फिर 4 भी चला गया, तो y1 कितना मिल रहा है आपको 0 मिल रहा है। सो यहाँ से y1 की वैल्यू आपको 0 मिल गई। और क्योंकि अभी हमने कहा कि जो पॉइंट हम कर्व पे ले रहे हैं, हमने कहा ना कि लेट द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस बी x1 y1, तो ये जो पॉइंट है ये इस कर्व को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि y1 तो 0 मिल गया, अब x1 भी तो चाहिए, तो कर्व था हमारे पास x²/4 प्लस y²/25 इज इक्वल टू 1। हमने कहा इसी कर्व पे एक पॉइंट लाई करता है x1, y1 जिसे हमें फाइंड करना है, तो इसी पॉइंट को कर्व सेटिस्फाई करेगा। हमने डाल दिया यहाँ पे y1 0 है, 0 यहाँ पे रखो, तो x1²/4 इज इक्वल टू 1 आया, तो x1² इज इक्वल टू 4 आया, और x1 कितना आया यहाँ से +-2 आया। ठीक है, √4 हो जाएगा ना, तो x1 कितना आया +-2 आया। इसका मतलब 2,0 और -2,0 ये दो ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे इस गिवन कर्व पे हमारी टेंजेंट कैसी होगी y एक्सिस से पैरेलल होगी, और हमने तो डायग्राम बना के ये चीज वैसे भी समझ ली थी। सो आई रियली विश ये क्वेश्चन क्लियर है और कोई भी यहाँ पे किसी को समस्या नहीं है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर चलेंगे आगे। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, अच्छे तरीके से सारी चीजें आप समझ गए हो। अब देखते हैं एक अगला क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट 1,1। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली बोल रहे हैं कि इक्वेशन बता दो टेंजेंट की और नॉर्मल की, हम आपको कर्व दे रहे हैं और हम आपको पॉइंट दे रहे हैं, तो इससे तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो आप लोग जानते हैं डायरेक्ट फॉर्मुलेज होते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, ये हमने डिस्कस किया था। देखो कहाँ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y - y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट x - x1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है y - y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल और x - x1। तो इस क्वेश्चन में तो हमारे पास सब कुछ है, यहाँ पे कर्व दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, कर्व है तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे इस पॉइंट पे, और कर्व है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेंगे इस पॉइंट पे, और फिर जाके फॉर्मुलेज में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, राइट। चलो तो सबसे पहले कर्व को देख लो, दिस इज x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले इस कर्व को डिफरेंशिएट करो, क्योंकि आप जानते हैं टेंजेंट की इक्वेशन हो या नॉर्मल की इक्वेशन हो, सबसे पहले स्लोप तो चाहिए रहता है। अब स्लोप कैसे मिलेगा आपको, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे गिवन कर्व को। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो ये 2/3 जंप करके बाहर आएगा, दिस विल बी x की पावर 2/3 - 1, तो कितना हो जाएगा 2 - 3, 2 - 3 क्या होता है -1, तो -1/3। इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो 2/3 बाहर आया, y टू द पावर -1/3, और फिर क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे आप, तो dy/dx कितना आएगा, 2/3 तो कभी 0 के बराबर होगा नहीं, तो इन्हें तो हटा दो आप, ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, सो -x की पावर -1/3, ये इनटू में है तो यहाँ पे डिवाइड में पहुंच जाएगा y की पावर -1/3। अब आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जाएगा ऊपर, दिस विल बी y/x, और इन दोनों की पावर है 1/3, तो ये तो dy/dx आ गया। अब आप जानते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि पॉइंट भी गिवन है आपको, तो आप लोग को यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे आप, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1 क्या होगा, dy/dx एट 1,1। ठीक है, dy/dx 1,1 पे डालेंगे आप तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी।
तो यहाँ पे y और x की जगह पे 1 1 रखोगे तो 1 ही मिलेगा, 1 की पावर कुछ भी बनी रहे 1 ही होती है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ रही है, -1 आ रही है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आ गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगा, राइट। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन dy/dx एट द पर्टिकुलर पॉइंट विच इज 1,1। तो कितना होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन dy/dx एट द पॉइंट 1,1। तो dy/dx एट द पॉइंट 1,1 -1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 अपॉन -1 दैट मीन्स 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ रही है 1 आपके पास। आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट पे निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड करना है 1,1 पे। सो दिस विल बी y - 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना था, -1, ओके, इनटू x - x1। ओके, सिंप्लीफाई करो, y - 1 - x + 1, तो ये होगा y + x इज इक्वल टू 1 + 1। ये इधर, ये इधर, तो कितना आ रहा है, y + x इज इक्वल टू 2। तो ये आ रही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,1, 1,1 पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, तो आप कहेंगे देखो जी, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आई, 1 आई। सो y - y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x - x1। तो x1 था 1, सिंप्लीफाई करें, y - 1 इज इक्वल टू x - 1, शिफ्ट करो, y - x इज इक्वल टू -1, ये इधर जाएगा तो +1। तो कितना आ रहा है, y - x इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मैंने कहा था ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेसिक। सब कुछ गिवन था, कर्व गिवन था, पॉइंट गिवन था, बस आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना था। तो जो भी कर्व है, अपने उस कर्व को करें डिफरेंशिएट, क्योंकि आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में एक चीज तो कॉमन है विच इज स्लोप। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए ही रहेगा। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, उस कर्व को डिफरेंशिएट करो एट द गिवन पॉइंट। जो भी पॉइंट गिवन है उस पॉइंट पे अपने कर्व को डिफरेंशिएट कर दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां से आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मिल गया। फिर आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूलेस थे, वैल्यूज रखनी थी और क्वेश्चन को समाप्त करना था। स्क्रीनशॉट लीजिए। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कितना डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला सवाल देखते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। आपको सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन बताना है और कर्व इस बार कैसा है, पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है और एक पॉइंट भी गिवन है t इज इक्वल टू π/2। तो कर्व है, पॉइंट है, बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि कर्व कोई साधारण सा कर्व नहीं है बल्कि एक पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो कोई समस्या की बात नहीं है, आप लोग जानते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप लोग जानते हैं कि देखो जी, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप हमसे पूछ रहे हो ना, उसका फॉर्मूला होता है, आप लिखेंगे वो फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे एट x1, y1 क्या होता है, आप लिख के बता देंगे यहाँ पे। दिस इज y - y1 इज इक्वल टू m, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट मीन्स dy/dx एट द पर्टिकुलर पॉइंट, ओके। और फिर यहाँ पे इनटू में लिख देंगे x - x1। ये होती है आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में समस्या क्या हो गई है कि जो कर्व हमें गिवन है वो कर्व कैसा है, पैरामेट्रिक है। x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है। हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर बनाना है तो dy/dx चाहिए। हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर बनाना है तो पॉइंट में हमें x1, y1 चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, वेरी सिंपल। सबसे पहले जो पैरामेट्रिक फॉर्म आपको गिवन है ना, आप उसमें से अगर x t का फंक्शन है तो dx/dt निकालो, y t का फंक्शन है तो dy/dt निकालो। जैसे ही dx/dt और dy/dt आपके पास आ जाएगा तो क्या उसमें से आप dy/dx नहीं निकाल पाएंगे, आप डेफिनेटली dy/dx तक पहुंच जाएंगे। कैसे, ये हमने पूरी एक एक्सरसाइज पढ़ी है चैप्टर नंबर 5 में। अगर x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, तो उसमें से आप निकालेंगे dx/dt और y t का फंक्शन है, वहां से निकालेंगे dy/dt।
आपका सपना है dy बाई डी एक्स तक पहुंचने का, तो dy बाई डी एक्स तक कैसे पहुंचेंगे? जब आप dy बाई डी टी को डिवाइड करेंगे dx बाई डी टी से, तो आप dy बाई डी एक्स तक पहुंच जाएंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की कहानी तो सॉल्व हो गई, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आप निकाल लोगे। अब रही समस्या x1 y1 की, तो वो कैसे मिलेगा आपको? वो आपको मिलेगा इससे। कैसे? आपके पास t क्या है? पाई बाई 2। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, आपको x1 y1 भी मिल जाएंगे। राइट, क्लियर है कहानी? ओके, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे कि देखो x क्या है हमारे पास? x है हमारे पास a साइन क्यूब t। मुझे यहाँ से क्या फाइंड करना है? dx बाई डी टी, मतलब x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। a तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। साइन क्यूब t का डेरिवेटिव कैसे होगा? 3 जंप करके बाहर आएगा, इस पे एक पावर कम हो जाएगी, इनटू में साइन का डिफ्रेंसिएशन cos t, तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। चेन रूल हमने लगाया। ओके, साइन क्यूब t का कोई डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला नहीं है। सबसे पहले यहाँ पावर रूल लगाया और फिर यहाँ पे चेन रूल लगाया। साइन क्यूब t था तो क्यूब तो जंप करके बाहर आ गया, 3 बाहर आया, यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी और फिर साइन का डिफ्रेंसिएशन cos t। ओके जी, इसके बाद y आपको गिवन है फंक्शन ऑफ t विच इज b cos क्यूब t। अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए t के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या देगा? dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3, अगेन पावर रूल, पावर रूल से ये जंप करके बाहर आएगा 3b और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, क्योंकि cos क्यूब t का कोई डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला नहीं है। तो सबसे पहले लगाया चेन रूल और उसके बाद इस cos t का करेंगे डिफ्रेंसिएशन विच इज माइनस साइन t। तो ये आपका dy बाई डी टी हो गया। अब आपको यहां से क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? इसको इससे डिवाइड करो, तो dy बाई डी टी कितना है आपके पास? -3b cos स्क्वायर t साइन t डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी कितना है? 3a साइन स्क्वायर t cos t। तो डिवाइड करने पे आपको dy अपॉन dx कितना मिल रहा है? 3 से 3 गया, दिस इज -b अपॉन a। साइन से एक साइन गया, एक कॉस से एक कॉस गया, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है cos t अपॉन साइन t। चेक करो जरा, 3 से 3 गया, -b अपॉन a, एक कॉस से एक कॉस गया, एक कॉस रह गया, एक साइन से एक साइन गया, एक साइन रह गया, तो ये आपके पास dy बाई डी एक्स आ रहा है। लेकिन आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? t इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पे आप t की जगह पे क्या रखेंगे? पाई बाई 2 रखेंगे। तो cos 90 क्या हो जाता है? cos 90 इज 0, sin 90 1, लेकिन 0 अपॉन 1 क्या होता है? 0। तो इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आपके पास 0 आ गई, ये वाला हिस्सा कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो मैंने कहा ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के हमको y1 x1 भी चाहिए ना। y1 x1 कैसे मिलेगा? क्योंकि देखो y1 और x1 ये भी चाहिए, ये आया है अभी हमारे पास, तो ये पॉइंट कैसे मिलेंगे? तो मैंने कहा देखो ये y1 x1 जो पॉइंट होते हैं ना, बेसिकली ये क्या होता है? ये कर्व के ऊपर ही होता है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, लेकिन ये x1 y1 कहाँ होते हैं? कर्व पे ही होते हैं। इसका मतलब कर्व यहाँ पे ये है, तो ये x1 y1 इस कर्व को भी क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि जो x1 पॉइंट है मेरे पास वो क्या है? a साइन क्यूब t, a साइन क्यूब t, और जो y1 पॉइंट है मेरे पास दैट इज इक्वल टू b cos क्यूब t, b cos क्यूब t। अच्छा, x1 y1 क्या है मैम? यही रखना है? नहीं, सुनो आगे सुनो, t क्या है आपके पास? पाई बाई 2। अच्छा जी, t हमारे पास पाई बाई 2 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो x1 कितना आएगा? साइन 90 1, तो आपके पास आया a, क्योंकि a इंटू 1 इज a। cos 90 0, cos 90 क्या होता है? 0, तो y1 कितना आया? 0 आया। ओके, अब बनाते हैं अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा आपके पास y माइनस y1, सो y माइनस y1 क्या है 0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आई है 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0 इंटू x माइनस x1, तो x माइनस a, 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा, तो y कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको टारगेट करना था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। बस चीज़ों को अगर समझ गए ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर हो गई है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे और अच्छे तरीके से अपने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। राइट, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, पैरामेट्रिक फॉर्मेट में था, तो ठीक है ना, कौन सी बड़ी बात है। पैरामेट्रिक फॉर्मेट में तो क्या हुआ, क्या आप dy बाई डी एक्स नहीं निकाल पाओगे, डेफिनेटली निकाल लेंगे, dx बाई डी टी निकालेंगे, dy बाई डी टी निकालेंगे, और dy बाई डी एक्स के लिए dy अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी टी कर देंगे। राइट, उसके बाद बाकी की कहानी आगे की तो क्लियर है। y1 x1 जो पॉइंट होंगे डेफिनेटली कर्व पे होंगे, तो जो कर्व आपको x एंड y के टर्म्स में गिवन था उसको आप x1 y1 के फॉर्मेट में लिख के x1 y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर जाके अपने टेंजेंट की इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण और पूरी समरी जो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की आपके सामने रखी है। टेंजेंट के बारे में जब भी चर्चा करोगे तो कर्व होगा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है, नॉर्मल वो स्ट्रेट लाइन होती है जो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे dy बाई डी एक्स होता है, उस कर्व का डिफरेंशिएशन होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x0 y0 एंड देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इतना सीखना था और ये आपके पास टाइप ऑफ क्वेश्चन थे। जब भी पॉइंट फाइंड करना हो ना तो आप स्टार्टिंग में क्या लिखें कि लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, सबसे अच्छी लाइन यही चिपकाया करो। जब भी पॉइंट फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे कि लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया करो। बाकी सब तो आपको क्लियर ही है, सिंपल से क्वेश्चंस थे। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ना हम लोगों को जितना भी कंसेप्ट सीखना था वो हमने कर लिया है डिस्कस। ओके, तो आपके सभी कंसेप्ट्स एकदम प्रिपेयर्ड हैं, अब आप लोग एकदम रेडी हो 6.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो बिल्कुल तैयार रहना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलके 6.3 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास KG टू क्लास 12 आपके वेराइटी ऑफ कोर्सेज सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप लोगों को कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई कूपन कोड नहीं लेना, एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक ना सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल है। बस आप लोगों को मन लगा के अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। ओके, और बाकी के इन्फॉर्मेशन के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को, इंस्टाग्राम पे फाइंड कर सकते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो आपको जितनी भी छोटी छोटी अपडेट्स है ना वो वहां मिलती रहती है। सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।